Hello everyone, I am Soumya and welcome back to my YouTube channel Vidya Education. इसके पहले वाले क्लास तक हमने लीवर के बारे में पढ़ा था। लीवर का क्या क्या काम होता है, उससे कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और ये सब के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। जो मैंने बताया था क्या कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज दो ऐसे ग्लैंड है जिनका सेक्रेशन आता है। ठीक, तो लीवर का सेक्रेशन कौन कौन सा था वो तो हमने उस वाले लेक्चर्स में देख लिया था। आज इस लेक्चर में हम पैनक्रियाज के बारे में देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो देखिए कहता है क्या, पैनक्रियाज इज ए लार्ज ग्लैंड विच लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक, यानी कि वो क्या होता है, स्टमक के नीचे होता है। पैनक्रियाज सेक्रीट्स पैनक्रिएटिक जूस। देखो पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जैसे पैनक्रिएटिक एमाइलेज। एमाइलेज क्या होता है, लिपिड क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, उस पर उसको डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। ठीक, तो देखो कहता है द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च को ब्रेक करता है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि सलाइवा में जो है वो सलेवरी एमाइलेज होता है, तो सलाइवा में एमाइलेज है तो उसको सलेवरी एमाइलेज कह दिया, जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करता था। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज से जो एमाइलेज निकल रहा है उसको पैनक्रिएटिक एमाइलेज कहते हैं, और वो क्या करता है, वो भी स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, और प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। इसके अलावा द एंजाइम लाइपेज जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। देखो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज का होता है। अब कहता है कि ये तो हो गया पैनक्रियाज और लीवर से जो एंजाइम्स निकला वो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ को डाइजेस्ट किया, क्या क्या एंजाइम्स निकला उससे, तो उसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं, कहते हैं द बॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में भी क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करता है, विच सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रीट करता है। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, अ नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। अब देखो इंटेस्टाइनल जूस क्या किया, वो पूरे डाइजेशन को, अब जितना भी सब कुछ बचा था वो सारा डाइजेशन को कंप्लीट कर दिया। ठीक, उसमें से क्या हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा, ग्लूकोज में यानी सिंपल शुगर में, प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सब किया। ठीक, कहते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड इज ब्रॉट अबाउट बाई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। देखो फूड में जो केमिकल डाइजेशन होता है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के द्वारा होता है, जिसको एंजाइम्स कहा जाता है। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ भी कैटलिस्ट आता है। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है तो उसमें भी कैटलिस्ट आ रहा है, तो यहाँ जो कैटलिस्ट आता है उसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। वहाँ पर कैटलिस्ट बोलते थे, यहाँ पर एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो कहता है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि फूड की डाइजेशन के लिए जो मेन रीजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द इनर सरफेस ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस है उसमें टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है वो इस तरह से फोल्ड हुआ रहता है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं, ये जो है ना, इसको ही बोलते हैं विलाई। ठीक है, अब इस विलाई का क्या काम है, तो कहता है द प्रेजेंस ऑफ विलाई गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। अब देखो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, हाँ, इस तरह से ये कर्व्ड होकर के इस तरह से प्रोजेक्शन बना, तो इसका क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया जो कि हेल्प करता है रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में, उसके रैपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कहता है द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड। उसके बाद जो एब्जॉर्ब होता है वो जाकर के ब्लड में मतलब चला जाता है। अब है अगला जो स्टेप है वो है एसिमिलेशन।
तो कहते हैं द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है and dissolved food, digested and dissolved food to all the parts of our body, parts of the body where it becomes assimilated as a part of the cell. मतलब उसको कैरी करता है, डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को लेकर जाता है और लेकर जाकर के बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाने का काम करता है, वहाँ पे एसिमिलेट करता है। और फिर ये जो एसिमिलेटेड फूड होता है फिर इसका यूज़ किया जाता है, बॉडी सेल्स जो है इसका यूज़ करता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी पार्ट्स अगर कोई डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेप है इजेशन। कहता है अ पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी, मतलब फूड का एक हिस्सा जो है वो हमारे बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू अ वाइडर ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके बाद क्या होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वो क्या करता है कि अनडाइजेस्टेड फूड से जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मोस्ट ऑफ द वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम स्टोर्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, और उसके बाद जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, वो उस अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। फिर दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस एज फीसेस। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी से एनस के थ्रू फीसेस के रूप में बाहर आ जाता है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसेस इज कॉल्ड इजेशन और डेफिकेशन। कहता है कि इसी प्रक्रिया को ये जो हुआ, जो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का फिस या और क्या बोल सकते हैं फीसेस का बाहर निकलना ही, एक्सपेल होना ही इजेशन या डेफिकेशन कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ, ये देखो ये क्या है, हमारा दांत है जिसमें ये जो सबसे ऊपर में जो व्हाइट वाला जो पार्ट जो दिखता है, ये जो दिख रहा है हमारा व्हाइट वाला पार्ट, उसको बोलते हैं इनेमल, जो कि हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनेमल। ये कि ये जो है वो बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। उसके जो अंदर जो होता है वो जो लेयर है उसको बोलते हैं डेंटाइन, जो कि बोन की तरह होता है। उसके अंदर होता है पल्प कैविटी जिसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये सब कुछ इसमें ये होता है, पल्प कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब देखो कहता है डेंटल कैरीज क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल कैविटी। क्या होता है कि हमारे दांत में कभी कभी छोटा सा कैविटी या होल बन जाता है इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। किसके वजह से? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से बनता है। एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, और इम्प्रॉपर यानी अच्छे से हम दांत की केयर नहीं कर पाए, इसकी वजह से बनता है, जिसको डेंटल कैरीज कहते हैं। अब देखो ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है? तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा सुगरी सब्सटेंस खाते हैं, तो जिसके वजह से उसमें जो शुगर होता है, तो शुगर की वजह से बैक्टीरिया जो हमारे देखो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे मुंह में, तो वो जो बैक्टीरिया क्या करता है उस शुगर को डिसॉल्व कर देता है एसिड में, ठीक। और फिर वो एसिड जो है वो हमारे टीथ पर जो हमारा जो इनेमल है, फिर उसका डेंटाइन है, उसको डिसॉल्व करता है, और डिसॉल्व करके कैविटी बना लेता है। और ये कैविटी फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब कैविटी बढ़ता जाता है तो हमारा जब पल्प कैविटी तक पहुंचता है, तो यहाँ पर नर्व और ब्लड वेसल्स के पास जब पहुंचता है, तो हमारे जब अगर इस कैविटी को अच्छे से अगर हम चेकअप नहीं करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं नहीं, कैविटी को फिल नहीं किया गया, तो क्या होगा, ये कैविटी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के बाद हमको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करेगा, फिर हमारे दांतों में काफ़ी तेज दर्द होता है। तो ये होता है, ठीक। एक होता है कि प्लेक क्या होता है, ठीक। तो क्या होता है कि जब हम खाना वाना खाते तो खाना कुछ लेयर जो हमारे टीथ पर जो येलोइश लेयर जम जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डेंटल प्लेक, ठीक। तो ये हो गया खत्म, आज न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो चुका है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रेस्पिरेशन से देखेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।